यह एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनन्या अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि अनन्या पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीब का कलंक मिट जाए। अनन्या ने जब 10वीं की इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूर पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसा का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे अनन्या को स्कूल जाने में परेशानी न हो। अनन्या जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उससे लगता जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सामान था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था, इसीलिए वो रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन अनन्या की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वो उसका हम ही उम्र था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनन्या को रोकने का इशारा किया। अनन्या उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वो स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारा करता था। शुरू में उसे देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वो उससे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अनन्या घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वो अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का अनन्या के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? अनन्या के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। सुमित ने अपनी साइड की जेब से एक गुलाब की कली निकाल कर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अनन्या ने उसके हाथों पर हाथ रख कर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने अनन्या की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अनन्या शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह अनन्या और सुमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। सुमित रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कसम खाता। उसके बात सुनकर अनन्या दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने अनन्या से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो अनन्या ने हल्का सा ना नुक्कर किया, लेकिन फिर वो तैयार हो गई। उस दिन अनन्या बहुत खुश थी। वो तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर सुमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने अनन्या की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और अनन्या को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित ने अनन्या को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने अनन्या से एक दो बात की, फिर वो उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनन्या पर एक नशा सा छातल चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दोनों जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी ना हो पाए थे कि तभी ना जाने कहां से वहां पर तीन लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनन्या हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया
और अपने पास से घिसटता हुआ बोला, इतना भी क्यों जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवानी हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। अनन्या ने कातर दृष्टि से सुमित की ओर देखा, पर वो अनन्या की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर अनन्या का हृदय चित्कार कर उठा, यानी कि ये सब सुमित की एक कैसी सोची समझी चाल थी। हाँ तो हेलो गाइस, आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।